हेलो फ्रेंड, रिवल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल पर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गणित की क्लासें प्रारंभ कर रहे हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी ऑल इंडिया एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे सीजीएल की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, या फिर चाहे आप हाई कोर्ट, ग्रुप सी या ग्रुप डी की तैयारी करते हो, कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें आप मैथ लिए हुए हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास है। आज से हम मैथ की जो क्लासें हैं स्टार्ट होंगी, ये पूरे अंत तक जाएंगी जब तक मैथ खत्म नहीं हो जाती है। तो चलिए हम चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। तो आज की हमारी पहली क्लास में जो पहला लेसन हम पढ़ेंगे चैप्टर, वो है नंबर सिस्टम। अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम को, तो नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। तो आज हम संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। तो बिल्कुल हम बेसिक से प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे करके हम कठिन की ओर जाएंगे। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। संख्या पद्धति में हम सबसे पढ़ेंगे यूनिट प्लेस के बारे में। यूनिट प्लेस के बारे में यानी यूनिट प्लेस होता क्या है, तो इसे हम एक और भी कह सकते हैं, इसे हम अन्य नाम लास्ट डिजिट, यानी अगर हम कहें इसको हिंदी में तो अंतिम अंक भी कह सकते हैं। तो इसको जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। तो देखिए अंतिम अंक क्या होता है। अंतिम अंक होता है किसी, यानी देखिए इकाई या फिर अंतिम अंक को क्या क्या दूसरा नाम दिया जाता है, इकाई। अंतिम अंक होता है इकाई किसी भी संख्या का अंतिम अंक होता है। जो इकाई होता है वो किसी भी संख्या का अंतिम अंक होता है। जैसे मान लो कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे 25 है, तो 25 का अंतिम अंक क्या आ रहा है हमारे पास, ये 5 आ रहा है। ये क्या हो गया, इकाई हो गया। और इकाई को हम अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसे हम यूनिट प्लेस या फिर हम इसे लास्ट डिजिट भी कहते हैं। तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा आपको कि अंतिम अंक किसे कहते हैं। तो यानी जो संख्या होते हैं, संख्या का लास्ट डिजिट यानी अंक को हम क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं। तो ये था यूनिट अंक पर। इतनी सी बात थी हमारे अंतिम अंक के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित। देखिए दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा एक, क्वेश्चन आता है 57 गुणे 19 में अगर आपको बताना हो इकाई का अंक बताना है। ऐसे कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि 57 गुणे 19 में इकाई का अंक है। अब बात होती है टाइमिंग की। टाइम हमारे पास कम होता है, जब पेपर होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो हमें इसको हम अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इनका तो काफ़ी समय हो जाएगा, मतलब ज़्यादा समय खर्चा होगा। इससे बचने के लिए हमें कुछ शॉर्ट मेथड सीखने होते हैं। तो चलिए हम बताते हैं इसको हल कैसे कर देंगे। तो इसमें पूछ रहा है इकाई अंक। अब आप लोगों को पिछले हम बता ही चुके हैं थोड़ी देर पहले कि इकाई अंक क्या होता है। तो इकाई अंक ये पूछ रहा है, यानी जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखते हैं 57 के लास्ट डिजिट को देखते हैं और 19 के लास्ट डिजिट को देखते हैं, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी गुणा करा देते हैं। तो हम गुणा करा रहे हैं, 7 नहीं 63 हो गया। अब 63 में लास्ट डिजिट क्या है, 3, तो ये 3 ही होगा इसका आंसर, 3 ही होगा दोस्तों इसका आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन था 57 गुणे 19 में इकाई का अंक, तो कितना आया, आ गया ये 3। अब देखते हैं एक और उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है 726 इंटू 439 इंटू 287 में अंतिम अंक क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए हम देखे कहते हैं 726 गुणे 439 गुणे 287 में अंतिम अंक पूछ रहा है। दोस्तों देखिए अगर हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो बहुत ही समय ज़्यादा व्यस्त होगा, जिससे हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। में सबसे है कि इस संख्या का लास्ट डिजिट देखते हैं, इस संख्या का ये लास्ट डिजिट देखते हैं, इस संख्या का ये अंतिम अंक देखते हैं। अब इसका हम अंतिम अंक नीचे ले लेते हैं 6, इसका अंतिम अंक यानी 9 को नीचे ले लेते हैं,
फिर इसका हम 7 का नीचे ले लेते हैं, 287 का अंतिम अंक 7 नीचे रख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी गुणा करा देते हैं। अब इनका अगर हम गुणा कराते हैं तो आता है 54। अब देखिए ये भी और ये भी, तो इसका भी टाइम ज़्यादा लगेगा गुणा करने में, तो इसका डिजिट ले लेंगे अंतिम अंक वाला, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, और जो आंसर आएगा यानी 28 आया, 28 का अंतिम अंक ही क्या होगा, इसका लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट होगा। तो ये हमारा इसमें इस सवाल का आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, इस प्रकार से अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 गुणे 3, देखिए अगला क्वेश्चन है 37 गुणे 349 गुणे 287। अब इसमें कह रहा है इकाई अंक क्या होगा, तो सबसे सिंपल इसका इकाई अंक देख लो, इसका इकाई अंक देख लो, इसका इकाई अंक ले लो, इसका इकाई अंक ले लो और इसका इकाई अंक ले लो। अब ये तीनों को आपस में गुणा करा दो, इसका गुणा कराते हैं तो 63 आता है, फिर इस 63 का इकाई अंक ले लेते हैं और ये बचा है इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी 3 गुणे 7, आंसर आएगा 21, और 21 का जो इकाई अंक है यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से इकाई अंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सबसे बेसिक है। अब आगे बात करते हैं, फिर से एक क्वेश्चन हम उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 729 गुणे 420 गुणे 753। 753 में अब इसमें देखिए इसको भी मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा समय लगेगा, इसका हम लास्ट डिजिट देख लेते हैं, ये लास्ट अंक, इसका भी लास्ट अंक देख लेते हैं, इसका भी लास्ट अंक। अब इसका ले लेते हैं अंतिम अंक, इसका ले लेते हैं अंतिम अंक और इसका भी अंतिम अंक ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका हम गुणा करा दें 9, तो देखिए इसका गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, और 0 का 3 में गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। लास्ट अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा जी। अब यहाँ पर हम आपको एक नोट बताने जा रहे हैं, आपको ये नोट लिख लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नोट है। नोट में लिखना है, आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, यदि गुणा की संख्या में किसी एक संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो पूरे गुणनफल के इकाई का अंक 0 हो जाता है। मतलब इसका कहना है कि जैसे मान लो 20 गुणे 55 गुणे 56 गुणे 57। अब इसमें अगर हमें इकाई का अंक निकालना हो तो ये इस नोट से ये बता रहा है हमें कि जैसे मान ली इस तरह की कोई संख्या दी हो, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो समझ लो पूरे संख्या का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमेशा इकाई अंक 0 आएगा, इकाई अंक 0 आएगा। तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट नोट थी। इस नोट से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 723 गुणे 945 गुणे 287 गुणे 714 गुणे 333 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं 723 गुणे 945 गुणे 287 गुणे 714 गुणे 333 में इकाई का अंक पूछ रहा है दोस्तों। सबसे पहले हम इसका इकाई अंक ले लेंगे 3, इसका इकाई अंक ले लेंगे 5, इसका इकाई अंक लेंगे 7, इसका इकाई अंक लेंगे 4, इसका इकाई अंक लेंगे 4। अब इनका हम आपस में गुणा करा देंगे। अब देखिए इनका आपस में गुणा कराते हैं तो 15 हो जाता है, इनका आपस में गुणा कराते हैं तो 28 हो जाता है, और ये सिंगल बचता है। तो अब फिर इनका गुणा करा देते हैं। अब देखो 15 गुणा ना कराएंगे, इसका ये अंक लेंगे और इसका ये अंक का गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा। और दोस्तों 40 में देखिए 0 है ना, 0 गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इसका अगर हम गुणा करते हैं पूरी संख्याओं का आपस में तो इकाई अंक हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इससे संबंधित दोस्तों हम एक नोट्स देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। देखते हैं, यदि गुणा की संख्या में किसी एक संख्या की इकाई का अंक 5 हो और किसी दूसरी संख्या की इकाई का अंक सम हो तो पूरे गुणनफल के इकाई का अंक 0 होगा। यानी अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि यदि किसी गुणा की संख्या में एक संख्या की इकाई का अंक, जैसे मान लो हमने 25 गुणे
32 गुणे 68 गुणे 39, ये मान लो है, ठीक है। कोई संख्या मतलब इस तरह दी गई है गुणा के रूप में। कहता है अगर किसी का इकाई अंक, देखिए इसमें इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 हो और किसी दूसरी संख्या की इकाई का अंक सम हो, देखिए इसमें सम है, तो ये सम है और इसमें 5 है। जब आप ऐसा देख लें कहीं तो उसका आंसर यानी उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो ये नोट्स थी हमारी। अब चलते हैं इस नोट से संबंधित हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला आता है इसमें 756 गुणे 287 गुणा 283 गुणा 935 में पूछ रहा है दोस्तों इकाई अंक बताना है। यानी जब हम इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। देखिए नोट्स क्या बताती है, यदि किसी संख्या की इकाई में अगर 5 मिल जाए और फिर अन्य संख्या में अगर सम मिल जाए, देखिए इसमें 5 मिल रहा है ना इकाई का अंक, और इसमें देखिए सम मिल रहा है ना, तो इसका इकाई का अंक, इसको हल करने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका इकाई अंक 0 हो गया। ये तो हमें पिछली जो हमने अभी नोट्स बताई थी उससे संबंधित है। इसी प्रकार अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन। जैसे मान लो इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें 71 गुणे 72 गुणे 73 गुणे डॉट डॉट कर देते हैं 79 में, इस तरह दिया होता है और पूछ लेता है हमें इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक पूछ लेता है। तो इसको देखिए सिंपल है, जब हम यहाँ देखिए इकाई का अंक ये मिल रहा है ना, ये सम अंक मिल रहा है ना, ये सम मिल रहा है। अब देखिए एक 73 के बाद यहाँ पर आया होगा 74, फिर यहाँ आया होगा 75, तो एक में 5 मिल गया। तो ये नोट्स बता रही है कि जब एक संख्या किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और दूसरी संख्या का इकाई अंक सम हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो बहुत ही मतलब सिंपल है ये और बहुत ही आसान है। अगर हम इसका वो बनाना चाहें तो हमारी नोट्स कहती है कि यानी ये कहती है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है, अगर हम उससे सम संख्या से गुणा करा दें तो इकाई में हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमारी नोट्स बता रही है, तो ये आप नोट कर लीजिए। इससे संबंधित फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जैसे अब देखिए 91 92 93, यानी 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे डॉट डॉट कर देते हैं और आ जाता है ये कहाँ तक, 99 तक ये पूछ रहा है। इसमें इकाई अंक पूछ रहा है। आपको नोट्स पता ही है पिछली कि जहाँ अगर इकाई अंक 2 मिल जाए, अब देखिए यहाँ पर 94 आएगा, यहाँ पर 95 आएगा। तो देखिए 5 है, लास्ट में इसमें 2 है, यानी 5 और 2, यानी 5 में अगर हम सम संख्या गुणा कराएंगे तो इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हम सीधा क्वेश्चन देख कर इसका आंसर बता सकते हैं। फिर से हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जैसे है 21 गुणे 22 गुणे 23 गुणे डॉट डॉट 29 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 21 गुणे 22 गुणे 23 गुणा डॉट 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 में देखते हैं 29 में पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इसमें लास्ट डिजिट सम है और 23 के बाद इसमें देखिए 24 गुणे 25 आया होगा, 5 आया होगा, तो ये दोनों जब गुणा करेंगे तो इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन एक और है 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 15 में अगर इकाई का अंक पूछ रहा है तो देखिए दोस्तों इसमें भी सम है और यहाँ पर 13 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 15 आएगा। या फिर इससे देख लेते हैं तो देखिए सम और ये 5 है लास्ट में, तो ये सीधे नोट्स बता रही है कि इस तरह क्वेश्चन देख लेंगे। अगर हमें बस देखना है कि अगर किसी की संख्या के इकाई का अंक 5 है और अन्य संख्या के इकाई के अगर कोई सम अंक है तो उसका यानी इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी बात। अब बात करते हैं, ये तो हमारा बेसिक था बिल्कुल, ये मल्टीप्लाई यानी गुणा के रूप में था कि जब गुणा में संख्या दे दी जाती है तो कैसे इकाई का अंक निकालते हैं। अब हम अगले बात करते हैं अगले इकाई अंक किस तरह के होते हैं। अगला हम देखते हैं घातांक के इकाई का अंक ज्ञात करना।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको बताने के पहले हम ये बताएंगे घातांक और घात क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहीं देखा होगा कि ये 5 होता है और 5 के यहाँ पर ऊपर लिखा रहता है, इस तरह का लिखा रहता है दोस्तों। इसमें इसको हम कहते हैं आधार, और दोस्तों जो ऊपर संख्या लिखी रहती है इसको बोलते हैं हम घात। और इन दोनों को एक नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं घातांक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि घात क्या होती है, आधार क्या होता है, घातांक होता है। तो अब ये घातांक के इकाई के अंक ज्ञात करना, ये हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए कि 365 गुणे घात 20। अब देखिए अगर हम ये क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 365 में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए। तो देखिए अब 365 गुणा हम 20 बार नहीं करा सकते हैं, तो इसी को हम इसमें पढ़ने वाले हैं, घातांक के इकाई को अंक कैसे ज्ञात करते हैं।